नमस्कार दोस्तों, पीकेआर फैक्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी में फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में पिछले अध्याय में हमने देखा था ऊष्मा किसे कहते हैं और ऊष्मा के कुछ मात्रक क्या हैं। अपने इस वीडियो के सेगमेंट में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी के नियम क्या कहते हैं। ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के दो नियम हैं। पहला नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी पिंड को दी जाने वाली ऊष्मा, किसी पिंड को जो ऊष्मा दी जाती है वह दो प्रकार के कार्यों में व्यक्त होती है। मतलब किसी पिंड को जब ऊष्मा दी गई तो वह दो कार्यों में व्यक्त होती है। पहला कार्य उस पिंड की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे कि पिंड का तापमान बढ़ता है। जब ऊर्जा बढ़ाएगा तो पिंड का तापमान बढ़ेगा, तथा कोई बाह्य कार्य करने में। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है और यह कहा गया है कि यह ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है और ऊष्मा गतिकी के निकाय यानी परिसर, मतलब जिस पिंड को यह गर्म करती है, उसमें ऊर्जा का विनाश नहीं होता। अब हम देखते हैं कि ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरे नियम में एक साइंटिस्ट हैं केल्विन महोदय। इनका कहना है कि ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। यानी कि कोई भी अगर ऊष्मा है तो वह पूरी तरह से कार्य में नहीं बदलती है, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे साइंटिस्ट क्लॉसियस कहते हैं कि कम तापमान से अधिक तापमान की ओर ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए या बाह्य तत्व से इसमें ऊष्मा न पहुंचाई जाए। यह नियम ऊष्मा की दिशा यानी प्रवाह को प्रदर्शित करता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए। क्लॉसियस कहते हैं कि कम तापमान से ऊष्मा का प्रवाह अधिक तापमान की ओर नहीं होता है, और यह तब होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य तत्व से ऊष्मा न पहुंचाई जाए। अब आगे देखते हैं थर्मल प्रोसेस यानी समतापी प्रक्रम। इसके अंतर्गत कोई पिंड रहेगा। वहाँ क्या होगा कि वह पिंड जो है ऊर्जा या ऊष्मा के निकाय में इस प्रकार से परिवर्तन करेगा कि उस पिंड या निकाय का तापमान स्थिर रहे। ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण है कि निकाय, बॉडी या परिसर का जो तापमान है वह स्थिर रहेगा, और जब स्थिर रहेगा तो इसी को हम समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम एक क्लिष्ट हिंदी है, इसलिए आप एडियाबेटिक प्रोसेस याद करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एडियाबेटिक प्रोसेस का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत जो वर्षा या वर्षण का टॉपिक है उसमें भी करते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई एक निकाय होगा, निकाय यानी कोई बॉडी होगी, कोई परिसर होगा, कोई क्षेत्र होगा, कोई पिंड होगा। उसमें इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है कि निकाय या तो ऊष्मा दे या ऊष्मा ले। कहने का आशय है कि एक निकाय होगा, एक पिंड मान लीजिए या परिसर, उसमें कुछ इस प्रकार से परिवर्तन किया जाएगा कि पिंड जो होता है न ऊष्मा देगा न ऊष्मा लेगा।
तो इस परिवर्तन को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण देखने में आता है कि जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें जो है अचानक प्रसार जब होता है तब वह शुष्क बर्फ में बदल जाती है, और यह कार्य जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से मित्रों, यहाँ तक आप इसको कंठस्थ करिए। इस वीडियो का हम यहीं विराम देंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ऊष्मा से ही रिलेटेड टेम्परेचर या जो पैमाने होते हैं जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सब क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा का प्रसार किस प्रकार से होता है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप तक अपना वीडियो पहुंचाते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा न लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।